हेलो डियर आदमी। तो सबसे पहले कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ईयरफोन यूज़ करके ही देखिएगा वीडियो। एंड हाँ, ये फुल वन शॉट है, ये अधूरा नहीं है, बस थोड़ा शॉर्ट है, बाकी ये फुल है। और हाँ, मैं जितने भी वन शॉट डिलीट कर दी हूँ उन सबको मैं एडिट करके फिर से अपलोड करूँगी। ओके, एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। ओके। जीजू, ये लीजिए आपकी कॉफी। मैं आपके लिए कॉफी ले आई। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना मुझे जीजू बोलने से, फिर क्यों बोल रही हो? और तुम क्यों आई? कोई और नहीं आ सकता था कॉफी लेकर? हाँ, पहली बात आपको कॉफी देने के लिए मैं ही आती हूँ, और दूसरी बात आप मेरे जीजू हो, इसलिए मैं आपको जीजू बोल रही हूँ। नहीं हूँ मैं तुम्हारा कोई जीजू, समझी? आपके बोलने से सच बदल थोड़ी ना जाएगा। जस्ट शट योर माउथ एंड गेट आउट ऑफ माई रूम। गेट आउट। हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी मुझे आपके रूम में आने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। वो तो आंटी ने मुझे आपको कॉफी देने के लिए भेजा था, इसलिए मैं आई, नहीं तो मैं ना आती। ये एटीट्यूड ना मेरे सामने मत दिखाओ। तुम समझ गई ना, तुम जैसी लड़कियों पर ये एटीट्यूड सूट नहीं करता। तुम जैसी लड़की से आपका मतलब क्या है? हाँ, वही जो तुम समझ रही हो, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। तो प्लीज आप मुझे समझाइए, तुम जैसी लड़की का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम मेरे रूम से जा रही हो या नहीं? नहीं जाऊंगी, पहले मुझे जवाब चाहिए। आखिर आपने मुझे तुम जैसी लड़की क्यों कहा? मैंने क्या किया है? भले ही तुमने नहीं किया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन ने तो किया है ना, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने देखो थोड़ी ना कहा था कि वो आपको चीट करे। तुम चुपचाप मेरे रूम से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन की जगह मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर ले आऊंगा। फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, समझ गई? तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझ। तो फिर वहाँ से रोते हुए दौड़ते हुए उनके रूम से बाहर निकलती है और अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है और वो उन्हें थामते हुए बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो और ऐसे भाग क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, कुछ भी तो नहीं। इधर देखो और बताओ क्या हुआ? क्या जंकुक ने फिर से तुम्हें डांटा? हाँ आंटी, मेरी क्या गलती है? जीजू मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैंने थोड़ी ना देखो कहा था कि वो मुझे को चीट करे। फिर जीजू मेरी दी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हैं? मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और प्लीज तुम रो नहीं, चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं बच्चा। तुम चुप हो जाओ बेटा और जाओ अपने रूम में। मैं इस जंकुक को देखती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की। तुम जाओ अपने रूम में, मैं जंकुक से बात करती हूँ। फिर इतना बोलने के बाद जिन जंकुक के रूम के अंदर जाती हैं और बोलती हैं, मॉम आप यहाँ? जंकुक ये सब क्या है? हाँ, तो उस लड़की का गुस्सा दे पर क्यों निकालता है? उन सब में उस बच्चे की क्या गलती है? मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ना मॉम, उसकी गलती है, और उसकी गलती ये है कि वो उस चीटर लड़की की बहन है।
जंकुक चीट टे की बहन ने किया है तुझसे, ना कि टे ने, तो तू टे को डांटना बंद कर दे, उसकी कोई गलती नहीं है। मॉम, आप एक बात बताएंगी, आपने उसे यहाँ रखा ही क्यों है? हाँ, उसकी बहन तो हमारी बदनामी करके चली गई ना, तो आप लोग उसे इस घर में क्यों रखे हैं? उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं बोलते? मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। जब भी उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे उसकी चीटर बहन का याद आता है, जिससे मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है। मॉम, ऐसा लगता है उस टे ने ही ये सब किया है मेरे साथ। तो आप सब बिल्कुल सही समझे आर्मी। टे ये जंकुक की ये सारी बातें सुन रही थी वो बाहर दरवाजे के पास खड़ी होकर कि जंकुक और जिन क्या बातें कर रहे हैं। तो जंकुक की सारी बातें सुन ली हैं और आगे भी जो भी होगा वो सब सुन लेंगी। जंकुक, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुझे भी ये समझना होगा कि टे ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है और हम उसे यहाँ से जाने को कैसे बोल दे बेटा? वो बेचारी कहाँ जाएगी यहाँ से? उसका तो इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा कोई था ही नहीं और अब तो उसकी बहन भी उसके साथ नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? अब तो उसके लिए हम ही हैं जो भी है। तो मुझे कुछ नहीं पता मॉम, मैं बस उस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता। जंकुक, बच्चों की तरह जिद मत कर। मॉम प्लीज आप मेरे रूम से जाइए और मुझे मेरा ऑफिस वर्क करने दीजिए प्लीज। फिर ये जंकुक के इतना कहने के बाद जिन चली जाती है जंकुक के रूम से और जंकुक और जिनकी बातें सुनने के बाद टे भी अपने रूम में आ गई थी। अब देखते हैं कि टे क्या कर रही हैं। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती यहाँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसलिए यहाँ रह रही हूँ। मेरी एज अभी सिर्फ 17 साल है, इसलिए मुझे कोई झोपड़ भी नहीं रखती है, नहीं तो मैं यहाँ कभी न रहती किसी पर बोझ बनकर। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ बैठकर फ्री का खाती हूँ। वैसे जीजू सही तो बोल रहे हैं, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो दे भी नहीं है यहाँ, तो मैं यहाँ किस रिश्ते से रहती हूँ? नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी बहुत दूर। लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं और मैं अभी 18 की हुई भी नहीं हूँ, तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा। जो भी हो, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जीजू मुझे नहीं देखना चाहते और अब तो मेरे बारे में गंदा बोलने भी लगे। टे बेटा, कहाँ हो बेटा? अरे ये लड़की बिना कहाँ है आज, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? टे आखिर गई कहाँ? रूम में भी नहीं है और गार्डन में भी नहीं दिखी। अब कहाँ जा सकती है? और घर से तो बाहर कहीं जाती नहीं है कभी बिना बताए। क्या हुआ मैम, क्या आप टे को ढूंढ रही हैं? हाँ क्यों, क्या तुम्हें पता है टे कहाँ है? जी आंटी, टे तो घर छोड़कर सुबह ही चली गई। घर छोड़कर चली गई मतलब क्या है तुम्हारा? मैम, टे ने मुझे बताया कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी और उसने मुझे आपको ये कहने को कहा है कि आपने आज तक उसका ध्यान रखा, खिलाया पिलाया, उन सब के लिए वो आपसे थैंक यू बोलती है और अब से वो यहाँ नहीं रहेगी और कभी अब लौट कर नहीं आएगी। और हाँ, उसने ये भी बताने को कहा था कि वो अपने दी की गलती के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती है और इतना बोलकर वो यहाँ से चली गई। क्या? लेकिन कहाँ चली गई? और वो तो इस शहर में नहीं है, फिर कहाँ जाएगी? उसका तो हमारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं। वो तो नहीं पता मैम, लेकिन हाँ जाते वक्त बहुत ही उदास थी। ओके मैम, मैं किचन में जा रही हूँ, कोई काम हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। फिर इतना बोलकर वो मेड किचन में चली जाती है और जिन खुद से बातें करती हुई बोलती हैं, कहीं तेरे जंकुक की बात तो नहीं सुन ली थी ना, जो उसने कल रात में तेरे को यहाँ से जाने वाली बात कही थी? हे भगवान,
इस लड़के की वजह से पता नहीं वो कहाँ गई होगी। मॉम मॉम आप सुन रही हैं? मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ मॉम। हाँ क्या हुआ? मॉम आपको पता है ना मुझे मॉर्निंग में कॉफ़ी चाहिए होता है, फिर आपने यहाँ भिजवाया क्यों नहीं? क्योंकि जो कॉफ़ी देने आती थी तुझे वो घर छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। क्या मतलब कि शायद कल तेने तेरी बात सुन ली थी इसलिए वो बच्ची यहाँ से चली गई घर छोड़कर। पता नहीं कैसी होगी वो और कहाँ जाएगी, उसका तो यहाँ कोई है भी नहीं। एक तो यहाँ आए दिन लड़कियों के साथ गलत होता रहता है, कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चंकुक तू जा और उसे ढूंढ के ला। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है, अगर तू वो सब ना बोलकर टेना सुनती तो ये सब होता ही नहीं। मॉम तो मैंने गुस्से में कहा था वो सब, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात सुन रही है, और सुन भी रही है तो क्या हुआ, वो गुस्से में था, ऐसे जाने की क्या जरूरत था। चंकुक गुस्से में कोई भी ऐसे बातें नहीं करता है जो तूने किया, और मुझे कुछ नहीं पता। जो भी हो तू तेको लेकर आ, वो भी सही सलामत, जल्द से जल्द। क्यों किया आपने ऐसा जीजू के साथ? क्यों? और आपने ये सब करने से पहले जरा सा भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? एक बार भी आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? मॉम डैड आप लोग देख रहे हैं, मैं बहुत हारी हुई महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है अपना, कोई नहीं। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, I miss you mom dad। तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो घर कौन सा घर? किसके घर? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे वो सब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। नहीं आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने एकदम सही कहा था कि मैं आपके घर में क्यों रह रही हूँ, किस रिश्ते से रह रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं वो सब गुस्से में बोल गया, तो प्लीज आई एम सॉरी। एंड चलो घर, बहुत रात हो गया है, ऊपर से बारिश भी हो रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हूँ ही कौन आप लोगों की? मेरी फिक्र मत करिए। जब मेरी खुद की दी ने मुझे छोड़ दिया तो फिर आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी आपने ही कहा था कि आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, मुझे आपके घर में नहीं रहना चाहिए और मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। क्या बोल रही हो? मैंने खाने के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ठीक ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, तो प्लीज। अच्छा, और कैसे रखोगी तुम खुद का ध्यान? हाँ चलो बताओ तो। ना तो तुम्हारे पास रहने को घर है, ना खाने को खाना, ना पीने को पानी, तो खुद का ध्यान कैसे रखोगी तुम? जैसे भी रखेंगे, आपको इससे क्या? चुपचाप चलो, गुस्सा मत दिलाओ। क्यों क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगी? क्या दी के जगह पर अपने बेड पे मुझे यूज करेंगी आप? हाँ लम्हा लम्हा
मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी। हाँ आंटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये किसने बोल दिया कि तुम हमारे लिए बोझ हो? हाँ बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट शंकु, कहीं तूने तो टेसे ये सब नहीं कहा ना? मॉम, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? मैं नहीं बोला हूँ, ये खुद ही है जो कि ये सब सोच रही है पागलों की तरह। मैं खुद से नहीं सोच रही। आपने ही कहा था ना कि मैं यहाँ किस रिश्ते से रहती हूँ और आपने ठेका नहीं ले रखा है मेरा, तो इसका मतलब मैं और क्या ही निकालूँ? तो उसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी मांगा ना, और फिर मैंने वो सब तुमसे तो नहीं कहा था ना? वही तो, अगर आप मेरे पास बोलते तो शायद इतना हर्ट नहीं होता जितना आपके मेरे पीठ पीछे वो सब बोलने से लगा है। तो क्या तुम्हें जंकुक की बातों से इतना फर्क पड़ता है कि उसकी बातों और उसके बिहेवियर के अलावा तुम्हें हमारा प्यार नहीं दिखता? नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जीजू, आई मीन आपके बेटे की बात बिल्कुल सही है। मैं यहाँ किस रिश्ते से रहूँ? अगर कोई मुझसे पूछेंगे कि आप सब मेरे क्या लगते हैं और मैं यहाँ किस रिश्ते से रहती हूँ, तो मैं क्या बताऊँगी सबको? बता देना कि तुम इस घर की बहू हो, द जॉन जंकुक की वाइफ। कि क्या? जंकुक, मैं भी यही कहना चाहती थी कि तू तुझसे शादी कर ले। मॉम, मैं रेडी हूँ, मैं कल ही मैरिज पेपर ले आऊँगा। क्या? लेकिन ये सब कैसे? मैं जीजू से शादी कैसे? तुमने फिर मुझे जीजू बोला। तुम्हारा मुझे यही बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ कि बेटा, अब जंकुक तुम्हारा जीजू नहीं है तो उसे जीजू मत बोलो, और कल तुम दोनों के साइन करने के बाद जंकुक तुम्हारा हस्बैंड हो जाएगा। लेकिन आंटी, डोंट वरी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? जी आंटी। तो फिर तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ओके? और जंकुक जा, देखो इसके रूम पर ले जा, मैं डिनर भिजवा दूंगी। मॉम, मेरे लिए भी आप डिनर भिजवा देना। और हाँ मॉम, केक का डिनर भी मेरे रूम में ही भिजवाइएगा। फिर इतना बोलने के बाद जंकुक टे का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें वहाँ से अपने रूम में ले आते हैं। मतलब टे को उनके रूम में नहीं छोड़ते, अपने रूम में लेकर आ जाते हैं। तब टे बोलती हैं, आप मुझे अपने रूम में क्यों लाए हैं? आंटी आपको मेरे रूम में ले जाने को बोली थी ना, तो अब से ये तुम्हारा भी तो रूम है ना। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपको तो मेरा चेहरा देख के गुस्सा आता है ना, तो फिर क्यों? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, क्या सच में? तो ज़रा मुझे भी बताओ, क्या पता है तुम्हें? आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं ना, ताकि आप मेरे ऊपर आ सके और मैं कुछ कर भी ना पाऊँ, क्योंकि मैं उस वक्त आपकी वाइफ रहूँगी। तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी इस पिद्दी से दिमाग को कुछ ज़्यादा ही चला रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे तुम्हें सिर्फ अपने नीचे यूज करना होता तो मैं तुमसे शादी करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही अपने नीचे यूज कर लूँ और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी, और ना ही कोई और कुछ कर पाएगा मेरा। तो फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिन, कुछ महीने नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक अपने नीचे यूज करना चाहता हूँ, इसलिए। मेरा शक सही था, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं और किस वजह से तुमसे शादी करूं? हाँ, एक मिनट, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं और फिर तुम भी अपनी बहन के जैसे मुझे चीट करके चली जाओ?
मैं ठीक जैसी नहीं हूँ, समझे आप? ओह, तो इसका मतलब मैं सही हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूँ? अब दूर हटिए मुझसे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, तो फिर ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम ऐसा नहीं चाहती। हाँ हाँ, करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ। और देखो यहाँ से के 1 साल हो गए और मैंने इस 1 साल में आपकी इतनी केयर की, आपकी डांट सुनकर चुप रह गई, फिर भी आपको कैसे पता नहीं चला कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। और मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको कभी चीट नहीं करूँगी, कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी, लेकिन प्लीज प्लीज आप भी मुझे प्यार करो। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। जिससे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता, तेरी राहत तुझसे मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रह जाना, लगी है तेरी आदत मुझे जब से, तेरे बिन पल भी बरस लगते, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, जो हुए तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। सर, मैं आपके लिए डिनर लाई हूँ, प्लीज डोर ओपन करिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लेकर चली जाओ यहाँ से। जंगकुक, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या? 1 मिनट रुकना, मैं डोर खोलता हूँ, अभी तुम डिनर रख कर दो। इसके बाद जंगकुक जाते हैं और डोर ओपन करते हैं, फिर वो मेड अंदर आती है और खाना रख के चली जाती हैं। और फिर जंगकुक कैसे बोलते हैं, तुम्हें क्या जरूरत था हाँ ऐसे घर से जाने की? हमेशा तो मेरी डांट सुन लेती थी ना, तो फिर इस बार क्यों चली गई थी? क्योंकि इस बार आपने बहुत कुछ बोल दिया था। ओके, आई एम सॉरी बाबा, अब चलो जल्दी जल्दी डिनर करो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर ते डिनर करती हैं और साथ में जंगकुक भी करते हैं, वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले। जंगकुक, थोड़ा स्लो करिएगा, आप तभी कितना फास्ट कर रहे थे, मेरे से नहीं होगा। और अभी जो आप करेंगे वो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा जेंटल रहिएगा। सॉरी स्वीट हार्ट, वो तो नहीं होगा मुझसे, क्योंकि तुम हो ही इतनी